10 लाख रुपए इनाम देता हूँ, मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहां से मैं कहूँ पढ़ के दिखा दे, और किसी भी इल्मी मौजू के ऊपर मुकालमा कर ले, ताकि लोगों के सामने इसकी हैसियत वादे हो जाए। हमारा चैलेंज है, तू तर्जुमा करना तो बड़ी दूर की बात है, बगैर आराफ के कुरान पढ़ के दिखला, बगैर आराफ के हदीस तैयबा पढ़ के दिखला। ये मेरे सामने मैं कुरान पाक का सफा खोलूंगा, वो कुरान पाक का एक सफा ही ऊपर से देख के पढ़ के दिखा दे। ये ऊपर से देख के कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ता। और मैं ये बात कहता हूँ, अल्लाह के फजल करम से 10 मिनट के अंदर तुझे जमीन के ऊपर गिरा के दिखाएंगे और तेरे इल्म का पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे। तू नाजरा कुरान पढ़ना नहीं जानता, तू नाजरा हदीस पढ़ना नहीं जानता, तू कुरान का तर्जुमा करना नहीं जानता, तू हदीस का तर्जुमा करना नहीं जानता, तू सिद्दी है, तू अनानियत का पुजारी है, तू घमंडी है, तुझे इल्म का उठाने का तरीका नहीं आता। 1 घंटा ऑन कैमरा मेरे सामने बैठ जाए, 10 लाख रुपया नकद इनाम भी है, और उस 1 घंटे में मैं सिर्फ इससे कुरान ऊपर से देख के सुनूंगा और अरबी की इबारत ऊपर से देख के सुनूंगा। अगर सही सुना जाएगा हम इसको सच्चा मान लें। जी जी सरकार, ये कुरान है, आप अपनी मर्जी से कहीं से खोलें, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो कुरान मजीद के मुतालिक भी कहते हैं। और सरकार मैं उधर बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो आपने पढ़ना, पहले आप खुद भी पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ूंगा। ठीक है, आप रैंडमली कोई सवा खोल दें जी, कोई 5-6 सवाल आगे पीछे करेंगे ना कि वो पहले निशान लगा हुआ है। नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बंदा इस लेवल पे उतरा हो कि जो ये बात करे कि इससे नाज़रा कुरान, मैं बता रहा हूं इसका कोई एंड रिजल्ट, मैं इसके बावजूद कि मैं इसे पढ़ सकूं, मैं ऐसे अपने हक में होने की दलील नहीं मानूंगा। उसकी वजह यह है, मैं कुरान का तर्जुमा आप जहां से कहेंगे ना, मैं अरबी भी पढ़ूंगा, तर्जुमा भी करूंगा, लेकिन मेरे तर्जुमे को उन्होंने नहीं मानना। उसकी वजह यह है कि बरेलवी देवबंदियों के तर्जुमे को नहीं मानते, देवबंदी अहले हदीस के तर्जुमे को नहीं मानते, अहले हदीस शिया के तर्जुमे को नहीं मानते। तो मुझे ना आप समझे कि उन्होंने सिंगल आउट किया, ये आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए इन चीजों का फायदा कोई नहीं है। अच्छा कोई बताए, मैं आपको नाज़िर वाला तो एक सवाल आपका हल कर दूं, अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं बता दूं। हाँ यार, ये तो आपने मशहूर आयात निकाल दी है ना, वो कह देंगे यार ये तो सूरह काफ है, ये तो जुम्मे का वजीफा है, तो ये अगर पढ़ेगा तो ये पढ़ता होगा इसलिए आता हो। कोई और सफा निकालो यार, कोई एक रूटीन से हट के सूरत निकालो ना। ये तो मैंने पढ़ दिया तो वैसे ही मेरे मथे लग जानी है कि इसको पहले ही आती है। कोई रूटीन से हट के कोई ऐसी सूरत हो जो वज़ाइफ में ना आती हो। ये कौन सी सूरत है? सूरत अहज़ाब निकाल ली है। हाँ ठीक है, ये सूरह अज़ाब ठीक है, नहीं लेकिन सूरह अज़ाब मारूफ है, लेकिन ये वज़ाइफ में नहीं आती। मैं अपने लिए कह रहा था, आपके लिए नहीं। यानी मैं सूरतुल काफ कहेंगे, वो कहेंगे सूरतुल काफ तो जुमे का वजीफा ये पढ़ता होगा तो जुबान पे चढ़ गई होगी। अब सूरतुल अज़ाब वो सूरत है जो किसी वजीफे में नहीं आती, इसके बारे में कोई हदीस भी नहीं है इस हवाले से कि आप जुमे वाले दिन पढ़ लें या रोजाना रात को सोने से पहले पढ़ लें, ये उस तरह नहीं है। आप रैंडमली इसका कोई सफा खोलें, मैं वहां से पढ़ना शुरू कर देता हूं। कौन से रुकू से? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि। मैं साथ तर्जुमा भी करता जाऊंगा, लेकिन फायदा कोई नहीं ना, फिर वो मानना तो इन्होंने है ही नहीं। करोड़ रुपया जीते सर, मैं तो नहीं बड़ी खुशी हो गया। पहली बात यार, बात पता क्या है जी यार, वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो तो इंसानियत से घिरे हुए लोग हैं। तो बस मेरा तो ख्याल था कि आपको उनके बारे में यहाँ डिस्कशन भी नहीं करनी चाहिए थी। हमारे दिल दुखे में हैं, इतनी जो इंसानियत की तजलील के लेवल के ऊपर लोग हैं। मुझे तो एंड टाइम पे इन्होंने बताया कि ये बंदा वो है जो उससे इंटरव्यू करके आया, कि मैंने कहा यार इससे तो मुझे उस पर तो अफसोस नहीं, मुझे तो अफसोस इंटरव्यू करने वाले पे है कि किस तरह के गलीज लोगों के पास आप जाके इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, उलमा मौजूद है। और मेरे भाई बात ये नहीं है, बात ये कि आप उलमा के पास जाए ना, जिस बंदे के, क्या मैं आपकी वालिदा को उस बंदे की जुबान सुनाऊं और कहूं कि आपका बेटा इसके पास जाके इंटरव्यू करता है, तो कहेगा यार कि मेरी तरबियत ये निकली है। तो ये आप समझे, आलिम के तशद्दुद के हवाले से मैं गया था, मैंने उलमा के भी इंटरव्यू किए हैं, मैंने बात पता क्या है वो छोड़ दे, वो एक लादा बात है, लेकिन बता रहा हूं कि फिर उनकी वो बात उधर ही दफन कर दे, मेरा तो लेना देना ही नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूद فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جب کہ تم پر آدم کے گروہ غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے، تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلکلی وہ سمجھ بھی آ جائے۔ تو اب یہ کوئی ترجمہ اس میں لکھا نہیں ہوا، بالکل نہیں۔ اچھا آپ کہیں سے پڑھیں، میں نے ان کو اب میرا بھی چیلنج لے جائیں۔ جی
یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے. 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے. 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب, تینوں بڑے فرقوں کے میں نام, ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتاتا ہے. عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے, یہ مجہول پڑھتے ہیں. ایون ہمارے استاد تھے ڈاکٹر سرار صاحب, قرآن کے ماسٹر تھے, مجہول پڑھتے تھے. میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے, پتہ کب آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی. ہاں, میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا, میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, میں نے قرات سیکھی تھی.